मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वह गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते कभी नहीं देखा। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। तो ये मम्मा की जो विशेषता जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है मम्मा के गुणवान होने की। तो मम्मा में कभी जो है उनका मूड ऑफ नहीं हुआ। हमेशा क्या था, हर वचन के वो बाबा का पालन करती थी। 9th पॉइंट है, मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हरेक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके। तो मम्मा क्या करती थी, बहुत सरल चित्त थी। तो हर एक को वही जो वो सहजता से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, मम्मा का शिव बाबा के साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर 2-2 घंटे क्लास कराती थी। तो ड्रामा की हर पॉइंट का चिंतन करके, विचार सागर मंथन करके मम्मा उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय है उतना ही ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे ईश्वरीय जीवन में हमारी जो अवस्था ऊपर नीचे होती है उसका कई कारण ये है कि हमारा ड्रामा पे क्वेश्चन उठता है। तो बाबा मम्मा क्या कह रही हैं, जितना बाबा पर निश्चय है उतना ड्रामा पर हो। मम्मा के सारे जीवन में देखा गया कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल में, ये जीवन क्या है, बाबा ने क्या बताया, ये क्या है, यहाँ पर युद्ध स्थल है। तो उन्होंने कहा पूरे युद्ध स्थल यानी यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई, मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, विघ्न आए, लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडोल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। तो मम्मा की 3 विशेषताएं जो हमने आज पढ़ी, हमें इन पे बहुत अच्छे से विचार करके कि हम भी इन विशेषताओं को अपने जीवन में लेकर आए। तो अभी आज जो अव्यक्त मुरली मॉर्निंग में चली है, सभी उस पे अपने जो भी पॉइंट उनको अच्छा लगा हो या जो धारणा करनी हो वो शेयर कर सकते हैं। सभी शेयर कर सकते हैं। क्या बताया आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने?
शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी किसी की कमजोरी को, कमी को नहीं देखना है, नहीं सुनना भी है और नहीं बोलना भी है उसको। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? कौन सी ड्रेस की बाबा ने बात की? पुराना ड्रेस त्याग करके नया ड्रेस सब कुछ मिलेगा सतयुग में, तो पुराना सब कुछ भूल जाना है और मुख मीठा करना है, कड़वा नहीं करना है। और कुछ भी गिफ्ट्स देने हैं हमको, गिफ्ट्स देने में हमें सदा हमारा चेहरा भी हर्षित रखना है और दूसरों को सुख देना है, शक्तियां देनी है, गुण देने हैं। अगर उन्होंने दुख भी दिया तो उसको कन्वर्ट करना है सुख में, परिवर्तन शक्ति में। तो ये पॉइंट यूज भी किया, बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा। जिन्होंने हैंड रेज किया है वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है जो शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपको दृष्टि, स्थिति और आत्मा को बदल देगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने पुराने संस्कार और इनको अब त्याग दो और पुराने को त्याग दो, क्योंकि अब और अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करो। क्योंकि अगर आप माया को या पुराने संस्कार का थोड़ा सा अंश भी रहेगा तो अंश से वंश इकट्ठा हो जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि 75% तो हमने निकाल दिया, 25 रह गया। लेकिन अगर 25 भी रह गया तो वो 25 को 50 बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो उसका बिल्कुल अंश, कोई भी अंश ना रहे। और जब वो अंश खत्म हो जाएगा तो फिर अपने आप को बधाई दो कि अब आप फरिश्ता की आपने ड्रेस पहन ली है। तो अपने आप को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो और सबको भी फरिश्ता स्वरूप में देखो। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब भी मैं शब्द यूज करना है ना, तो हमें मैं आत्मा हूँ ओरिजिनल स्वरूप याद करना है। और जब मेरा शब्द यूज करते हो तो मेरा बाबा कहना है, मेरा बाबा को याद करना है। और हमें प्रतिज्ञा करनी है। तो इसी प्रतिज्ञा दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा करनी है कि हम शरीर भी चला जाए लेकिन हमें प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है। और बाबा ने कहा है कि कोई भी अशुभ बात को भी बोले तो भी हमें, अशुभ बात देखे भी बोले तो भी हमें शुभ करके देखना है, शुभ दृष्टि से देखना है। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोलिए भाई दीदी, बोलिए करके बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सभी को शुभ भावना, शुभ कामना का गिफ्ट दे, मधुर बोल बोले और किसी को कोई आपको गिफ्ट ना भी दे फिर भी आप उनको गिफ्ट देवे। और अपने मधुर बोल से
और गुण से शक्तियों का 1 सेकंड में गिफ्ट दे दो। ओम शांति। तो इतना स्टॉक जमा रखो। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया ना, 2 बातें परेशान करती हैं और उसके लिए बाबा ने बताया हमें क्या सोचना है। कोई बताएगा? 2 शब्द कौन कौन से थे वो? ओम शांति। बोलिए। बाबा ने मैं और मेरा। हाँ, मैं और मेरा, करेक्ट। हाँ, तो हमें हमेशा बाबा कहते हैं कि मैं वर्ड यूज करना मेरा तो करता ही हो, लेकिन उसको कैसे समझना है? मैं आत्मा, मैं फरिश्ता, पवित्र आत्मा हूँ। आज बाबा ने ऐसे करके हमें सिखाया कि मैं स्मृति स्वरूप उड़ने वाली आत्मा हूँ, उड़ती कला में रहने वाली आत्मा हूँ। और मेरा के लिए भी बोला कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, तो ये मेरी चीजें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, तो इन सब के लिए। लेकिन बाबा ने बोला बोलना है, लेकिन उसमें इतनी अपनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम नए वर्ष में जा रहे हैं। तो नए वर्ष की शुभ भावना और गुण जो है पुराने हमें छोड़ने पड़ेंगे, पुरानी संस्कार, नए संस्कार डालने पड़ेंगे। तो तब हम जाके नवयुग राज्य अधिकारी बनेंगे, क्योंकि हमारी ड्रेस लटकी हुई है खूंटी पे और चमकीली ड्रेस है, बस जाके हमने पहननी है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। हाँ हाँ, बाबा आज कहे ने मैं कोई शब्द में मैं वास्तविक अर्थ में मतलब मैं आत्मा समझना, और मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। मेरा शब्द यूज करते हैं तो उतनी बार स्मृति में लाना है कि मेरा बाबा, और मैं शब्द की जगह मैं आत्मा शब्द, 2 बातें है। और स्लोगन आपका बहुत अच्छा था, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्ची सेवादार। से कहा जाता है संतुष्टता बड़ा धन है और खुशी सबसे बड़ा गुण है। तो असंतुष्टता इच्छाओं के कारण, असंतुष्टता इच्छाओं के कारण होती है, और सपने में भी खुशी नहीं देता असंतुष्टता। तो इसलिए खुशी दूसरों को दे, दान करो, इतनी सेवा में भी अंदर से संतुष्टता और खुशी रहेगी। और इसलिए खुशी और संतुष्ट का खजाना बढ़ाते जाओ। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान क्या दिया था, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहकर सभी कर्म करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। जी। तो कोई भी कार्य करने से पहले क्या करना है? आगे पीछे का सोचना है। जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने कहा कि नए वर्ष को प्रार्थना के प्रति शुभकामना देना है, और माया को विदाई देना है। किसी की कमी कमजोरी नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, और बधाई देनी है, अपने फरिश्ते स्वरूप की बधाई देनी है। ओम शांति। जी। तो बाबा ने ये प्रतिज्ञा करने को कहा था आज कि इस वर्ष हमें क्या दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है स्वयं से, कि कभी किसी की कमजोरी और कमी नहीं देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे। तो ये सभी ने प्रतिज्ञा की आज। अच्छा, बाबा ने हमें टाइटल क्या दिया, लास्ट पॉइंट कोई बताएगा? दीदी विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी आत्मा का टाइटल दिया बाबा ने। जी, हमें सिर्फ 100 परिवर्तक ही नहीं
विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी जो हैं हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं को नहीं बदल सकते हैं, कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, तो बाबा ने हम सब के लिए कहा। तो अभी समय भी हो रहा है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा ने बोला स्नेह के रूप में क्रोध को भी ले लो, किसी को नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति जी। तो सभी ने पॉइंट शेयर किए, बहुत अच्छा। तो अभी हम सभी योग की तरफ चलते हैं कि आज की जो उसके बाद जो मुरली है वो मुरली पढ़ेंगे। सभी बाहर की सब बातों से अपने को समेट लें, अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। प्रकाशमय ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं लाइट हूं, माइट हूं। स्वराज्य अधिकारी, मन, बुद्धि और संस्कार तीनों की मालिक हूं। इस देह से अलग मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार हूं। सभी अपने मस्तक के बीच चमकते हुए अपने स्वरूप को देखें। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, अकाल मूर्त। मेरी लाइट चारों तरफ फैल रही है। मुझ आत्मा के इस प्रकाश से स्थूल देह प्रकाशित हो रहा है। मुझ आत्मा की शीतलता, उससे निकलती हुई शांति की किरणें इस देह के अंग अंग को शीतल बना रही हैं। मैं निराकार आत्मा स्वयं को इस साकार देह में होते हुए भी लाइट के काब में देख रही हूं। अपने आकारी प्रकाश के स्वरूप को अनुभव कर रही हूं। जैसे जैसे मैं आत्मा स्वयं पर एकाग्र हो रही हूं, इस दुनिया से उपराम हो रही हूं। महसूस कर रही हूं सर्व शक्तियों के दाता सर्व कर्म बंधनों से मुक्त
सर्व का कल्याण करने वाले मेरे प्यारे शिव बाबा, अव्यक्त वतन में अपने पास बुला रहे हैं। स्थूल देह को यही छोड़ मैं आत्मा अपने इस प्रकाश के आकारी स्वरूप के साथ फरिश्ता बनकर पहुंच जाती हूँ आकारी लोक में। कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रिकुटी में विराजमान शिव बाबा, बाबा के सुंदर स्वरूप को निहारें। बाबा के पास पहुंच जाएं। बाबा के नैनों से और भ्रिकुटी से शक्तियों का प्रकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रहा है। दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि विधाता, भाग्य विधाता मेरे पिता, मुझ पर अपने संग का रंग लगा रहे हैं। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा की लाइट और माइट मेरे इस प्रकाश में स्वरूप को ट्रांसपेरेंट दर्पण समान बना रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के समान स्वयं को महादानी, वरदानी, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के दानी स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समान हर गुण और हर शक्ति का स्वरूप बन गई हूँ। बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, बाबा के साथ साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी आप पर है। आप निमित्त हो। ऐसा कहते हुए बाबा ने ग्लोब को इमर्ज किया। यही संकल्प मन में है।
सर्वात्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई, दुखी, अशांत आत्माएं वरदाता बाप और हम मास्टर वरदाता बच्चों से वरदान पाकर सदा शांत और सुखी हो जाएं। अब घर चले। हमारे संकल्प करते ही हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति से विश्व की आत्माओं में वैराग उत्पन्न हो रहा है। समय की समीपता, तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। सर्व का कल्याण हो रहा है। धीरे धीरे ग्लोब मर्ज हो रहा है। और मैं फरिश्ता बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हुए साकारी लोक में, साकारी देह में प्रवेश कर रही हूं। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 2 मुरली है। पहली मुरली है 3 फेब 1974 की और मुरली का टाइटल है उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। तो इस मुरली में मेनली बाबा ने हमें जो बताया कि हमें बाबा के समान ही आकारी और निराकारी अनुभव स्वरूप का अनुभव करना है। इससे हमारी साक्षीपन की दृष्टि से इससे हम दुनिया से धीरे धीरे उपराम भी हो जाएंगे और लाइट हाउस माइट हाउस जो विश्व कल्याणकारी जो स्वरूप है वो हमारा इमर्ज होगा। दूसरा बाबा ने कहा कि हमें शंकर समान जो है वो ज्वाला रूप बनकर विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। तो बाबा ने बताया कि मुक्ति जीवन मुक्ति के जो गेट खोलने की जिम्मेवारी है वो बाबा के साथ साथ हम बच्चों की भी है। तो हमारी जो संकल्प और स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। हमारी बेहद की वृत्ति से ही विश्व की आत्माओं में जो उनके अंदर जो अल्पकाल का सुख पाने की जो इच्छा है इससे उनका वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो ये बाबा ने हमें पहली मुरली में कहा है। तो मुरली पढ़ते हैं, सभी अलर्ट हो जाएं, बहुत एकाग्र होके बाबा की महावाक्य सुनेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले और सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त सर्व का कल्याण करने वाले निराकार पिता शिव बोले, जैसे बाप दादा को साकार आकार और निराकारी अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने को भी बाप समान साकार होते हुए आकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो। यह अनुभव निरंतर होने से इस साकारी तन और निराकारी इस साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया को खेल सदृश देख रही है। तो साक्षीपन के लिए बाबा ने 2 अभ्यास बताए, आकारी और निराकारी का। ऐसे पावरफुल स्टेज अभी सदा की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से ही क्या दिखाई देगा? लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। जो भी सामने आए हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करती जाए। क्या ऐसे भंडार बने हो? ऐसे महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, संग से रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। देखो बाबा, इतनी सारी जो बातें जो बाबा ने बताई, विशेषताएं, क्या हम वो बने हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? ये जो भी बातें हैं बाबा ने कहा ये है आपके अंदर। क्या इस नशे में हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता व समानता दिखाई देती है कि हम सभी बाबा समान महादानी, वरदानी, सर्व गुणदानी, सर्व शक्तियों के दानी, नजर से निहाल करने वाले, अपना रूहानी रंग लगाने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकती आत्माओं को मंजिल बतलाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल, शांत, अनंत मूर्ति बनाने वाली आत्मा, ये सारे गुण बाबा के समान क्या हमारे अंदर है? इतनी हमारी स्थिति ऐसी है, समीपता और समानता। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं। उस समय बोला गया था 1976 में विनाश होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसी आप स्थापना के और विनाश का कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को, अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? मतलब वो लोग इंतजार कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या इंतजाम कर रहे हो? अभी बाबा कह रहे हैं, या इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज हैं। इंतजार और इंतजाम, बाबा ने 2 शब्द यूज किए हैं। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं और आप इंतजाम करने वाले हो। आप क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से कर रहे हो, या जैसे दुनियावी लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं भी ये तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसको अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी करनी चाहिए। पता है क्या तैयारी करनी चाहिए? अब बाबा पूछ रहे हैं, आपको क्या तैयारी करनी है? क्या शंकर को कार्य कराना है? जैसे भक्ति में दिखाया था कि शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और विनाश हुआ। तो बाबा कह रहे हैं, कौन करेगा विनाश का काम? विनाश वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना का कार्य अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। मतलब स्थापना और विनाश ये दोनों कार्य बाबा ने कहा एक साथ हुए, एक साथ निकले हैं। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना। तो जो प्रज्वलित करने वाले हैं उन्हों को संपन्न भी करना है, न कि शंकर को। अभी बाबा बता रहे हैं कि शंकर के साथ फिर क्यों दिखाया शंकर को वहां भक्ति में। बाबा कह रहे हैं, शंकर समान
ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। तो शंकर समान हमारा स्वरूप कैसा हो? तपस्वी स्वरूप। इतना ज्वाला रूप हो तपस्या का कि उससे विनाश की ज्वाला निकले। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं, बाबा कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक अर्थी को जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है, मिलाते हैं, थोड़ा तेज करते हैं। तो यह विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलाएंगे? हाथ से व लाठी से। वहां स्थूल में तो हाथ से लाठी से बाबा कह रहे कैसे हिलाना है? संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसा ज्वाला रूप बन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या ये अपना कार्य नहीं समझते हो? बाबा ने पूछा किसका कार्य है ये? ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ड्रामा में निश्चित है हमारा पार्ट, हमें क्या मिलना है, लेकिन फिर भी उस प्रारब्ध को पाने के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। तो बाबा बता रहे हैं इसी प्रकार अब इस मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सब की है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। सभी आत्माएं क्या चाहती हैं? मुक्ति मिले। तो बाबा कह रहे हैं वो मुक्ति के लिए जो निमित्त साधन है वो ये है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए। क्या संकल्प हो? सभी ध्यान से सुने कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। देखो बाबा कह रहे हैं एक संकल्प में कितनी शक्ति है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं जब ये संकल्प करेंगी तब क्या होगा? विनाश ज्वाला भड़केगी और सर्व का कल्याण होगा। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से करते जा रहे हो, उतना ही बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र होनी चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति, अभी बाबा ने बताया था पहले ही टाइटल में, उपराम कैसे होंगे? उपराम होंगे जब हम अपने आप को साकार में रहते हुए भी आकारी और निराकारी अनुभव करेंगे, उससे हमारे क्या होगी? उपराम वृत्ति होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के लिए होगी। हमारी कैसी है? बेहद की है। उनमें कैसी है? अल्पकाल की है। तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेंगी। वो क्या करेंगी? जो उनको वैराग्य दिलाएंगी। तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो, क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है? हम सभी को पूछना है, क्या है हमारे अंदर जो गायन है कि करते हुए अकर्ता? संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो, कोई भी कार्य करे पर उससे लगाव ना हो और सर्विस से भी लगाव ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। बाबा कह रहे हैं समेटो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे।
समेटने में टाइम लगता है। जब कोई कार्य अथवा दुकान आदि समेटनी शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे सब उसको खत्म करना है स्टॉक को, तो क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब सेल लिख देते हैं तो वो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो यह फेयर भी क्या है जो मेले आदि लगाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, क्या है? बाबा कह रहे हैं ये भी सेल लगाया जाता है ना, ताकि जल्दी जल्दी सबको संदेश मिल जाए। जो खरीदता है वह खरीद लो, नहीं तो उलाहना ना रह जाए। किसको मुक्ति चाहिए, किसको जीवन मुक्ति चाहिए, कौन सा पद चाहिए? तो बाबा कह रहे जो भी जिसको लेना वो ले लो, ताकि उलाहना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना, अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। हम सभी में कोई ना कोई लगाव है, तो बाबा कह रहे हैं उसको समेट लो। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेट कर एवर रेडी बनाया तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। हम सभी निमित्त है ना, अगर हम एवर रेडी बनेंगे तो विनाश भी रेडी होगा। जब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएंगे तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से ये आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, बहुत दुखी हो जाते हैं तो क्या सोचती हैं आप बाहर के आत्मा कि अब खत्म हो सब कुछ, विनाश हो। वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी से सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। क्या हो? हम सबके मन से संकल्प हो कि सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, आप कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं का सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए अब स्वयं की तैयारी के साथ साथ विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। हम सभी शिव शक्ति है, तो ये हमारा कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना, विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा और कैसे होगा, यह समझने की बजाय अब ऐसा समझो कि यह हमारे द्वारा होना है। यह जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस और पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? बाबा ने पूछा लास्ट में। अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा अचल अडोल निर्भय शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत स्थिति में रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार है, बाप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अनुभव करते रहने से इस पतित तन और इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। पहली प्रैक्टिस हम सभी के लिए ये होमवर्क है। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विश्व की आत्माओं में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी और इस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। तीसरा पॉइंट है, अब शंकर समान ज्वाला रूप बनकर प्रज्वलित की हुई विनाश ज्वाला को संपन्न करना है।
मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेवारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की भी है। अब घर चलने की स्मृति, समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। लास्ट पॉइंट है, विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। ओम शांति। नेक्स्ट मुरली है 6 to 74, परखने की शक्ति से महारथी की परख। तो इस मुरली में बाबा ने महारथियों की विशेषता बताई है और इसमें मुख्य विशेषता बाबा ने कहा है परखने की शक्ति। तो मुरली पढ़ते हैं। माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक, अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता, अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले, जैसे बाप का आवाहन कर सकते हो अर्थात सर्वशक्तिवान का आवाहन कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आवाहन कर सकते हो? इतनी शक्तियां बाबा ने दी है, क्या जिस समय जो चाहिए वो आवाहन कर सकते हो, ला सकते हो वो शक्ति? अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्धि होगी तब ही शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। सर्व शक्तियां जब आ जाएंगी, सबको दिखाई देंगी, तब क्या होगा? विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है। कौन सी शक्ति? अब बाबा आज बता रहे हैं, परखने की शक्ति। जब परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो, क्योंकि मालूम होगा कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है, वो परखना आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्ति युक्त काम में ना लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियां अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है। पहली निशानी बाबा बता रहे हैं कि अष्ट शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। सारी शक्तियां हर टाइम हो, दिखाई दे। ऐसी आत्मा ही अष्ट रत्नों में आ सकती है। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि ये महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवारी की स्टेज पर हो, घुड़सवार की स्टेज पर हो। बाबा बता रहे हैं अब आगे दूसरी विशेषता। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या या आने वाली परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा, तो कैचिंग पावर होगी। विघ्नों को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान और समस्या को सामने आने नहीं देगा। मतलब पहले से ही मालूम होगा कि ये आने वाला है, तो वो सामने नहीं आने देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइंड रूप कौन सा है? दूर से पहले से मालूम पड़ जाता है
पहले से मालूम पड़ जाने से सेफ्टी के साधन अपना लेते हैं कि आज तूफान आएगा, आज ये होने वाला है, तो पहले से सेफ्टी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करें, इसमें भी टाइम लगता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और 1 सेकंड में चला गया। और यह भी महारथियों की स्टेज नहीं है कि 1 सेकंड भी अगर लगा दें तो बाबा कह रहे वो भी स्टेज नहीं है। महारथी तो विघ्न को आने ही नहीं देंगे, अर्थात 1 सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो दूसरी विशेषता क्या हुई कि विघ्न में 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा उनका। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ है 1 सेकंड का भी अंतर ना पड़े। अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है उसमें अंतर पड़ेगा ना, कि बाबा की याद में नहीं रहेंगे, फिर वो तो विघ्नों को हटाने में बिजी रहेंगे। तो बाबा अब क्या विशेषता बता रहे हैं अगली, महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से भगाने का पुरुषार्थ क्या है, माया को दूर से ही भगा देते हैं। ये महारथीपन की निशानी है। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे कि कोई विघ्न आने वाला है तो बुद्धि में संकल्प आएगा, कुछ होने वाला है, टचिंग होगा। फिर जितना जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा उससे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा, हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी, एकदम दर्पण जैसी, दूर से ही जो विघ्न है वो दिखाई देगा, पता चल जाएगा, संकल्प आएगा, टचिंग होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा बाबा के लिए। अब अगली बाबा बता रहे हैं समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है, जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है, लेकिन विकारों का वंश अति सूक्ष्म है, उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। तो तीसरी विशेषता बाबा ने क्या बताई, विकारों का वंश सहित त्याग करने वाले। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हो तो वहां 21 वंश सहित 21 जन्म स्वर्ग में क्या होगा, निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही किसके, विकारों के 21 वंश सहित अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश का त्याग करते समय थोड़ी सी कमी रह जाती है, थोड़ी भी कमी रह जाती है तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। बाबा बता रहे हैं महारथी की अगली क्या निशानी है, महारथी की यह निशानी है जब सर्वस्व अर्पण कर दिया तो उसमें तन मन धन संपत्ति समय संबंध और संपर्क भी सब अर्पण किया ना, कि हर चीज अर्पण कर दी, बाबा को अर्पण हुई, मतलब कुछ भी नहीं है अपना। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाबा की याद या बाबा के कर्तव्य में नहीं लगाया तो जितना समय अपने प्रति लगाया उतना समय कट हो गई, कि उतनी प्रारब्ध हमारी कट हो गई। तो बाबा कह रहे हैं आगे, जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है कि हमारी जो कमी कमजोरी जो भी है उस पे भी हमारा समय नहीं लगना चाहिए, वो ऐसे बिल्कुल समाप्त हो जाए जैसे कि पिछला जन्म था। तो बाबा कह रहे हैं नहीं तो क्या है, वो अमानत में खयानत है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथियों की निशानी। नेक्स्ट निशानी क्या बताई कि कोई भी
समय शक्ति अपने प्रति नहीं हो रही है, या अपनी कमजोरी के लिए, अपने पुरुषार्थ के प्रति नहीं, सब क्या है, सेवा प्रति। अब बाबा कह रहे हैं महारथियों को तो अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है। लाइट हाउस की लाइट चारों तरफ फैलती है, ऐसे होंगे महारथी। लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं तो उसका भी प्रभाव उसकी सीरत, उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है, उनकी सूरत और उनका व्यवहार दोनों से पता चलता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए, सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो हमारा नंबर कहाँ पर होगा। जो बाबा ने इतनी सारी निशानियां बताई महारथियों की, तो बाबा कह रहे हैं अब इसे आप समझ सकते हो आपका नंबर कहाँ है। अच्छा, सदा सहयोगी एवं सहजयोगी बना। ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मूल्य चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया। जी ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा ने कहा है महारथी की निशानियां बताए हैं कि जब कोई समस्या आती है वो समस्या को पहले से वो कैच कर लेते हैं और माया को दूर से भगा देते हैं। वो माया नजदीक आ ही नहीं पाती है और विकारों को वंश सहित खत्म कर देते हैं, निर्विघ्न रहते हैं। और फिर 21 जन्म का वहाँ राज्य भाग जब प्राप्त होता है तो निर्विघ्न होते हैं और फिर अपनी प्राप्ति के लिए समय के बताए हैं कि महारथी बाप सॉरी हमारा गला अच्छा नहीं है आज। अपनी प्राप्ति में लगाने के जगह वो बाप में अपना समय लगाते हैं। तो वहाँ अगर अपने में समय लगाए तो वहाँ पर समय कम हो जाता है और सब कुछ विश्व का कल्याण में लगाते हैं, तब महादानी और वरदानी कहलाते हैं। महारथियों को ऐसा बताया विशेषता। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। ओम शांति दीदी। मेरा एक प्रश्न था, जैसे ये सेकंड मुरली में बाबा ने बोला है कि योग युक्त पर युक्ति युक्त होगा तो दर्पण की तरह देख सकेगा कि विघ्न आ रहा है। तो योग युक्त तो ठीक है, पर युक्ति युक्त होगा तो उससे कैसे वो दर्पण की तरह देख सकेगा। अगर थोड़ा सा कोई विस्तार में समझा सकते। थैंक यू। ओम शांति। तो एक्चुअली ये जो योग युक्त युक्ति युक्त बाबा ये भाषा बोलते हैं ना, तो इसके समझने के पहले थोड़ा सा इसका भाव बाबा का समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बाबा ऐसे ही नहीं बोलते कि आप कई बार बाबा वो बोलते हैं ना, आपको खाने के लिए कुछ बाहर जाना पड़ता है किसी के लिए, तो उनको क्या करना कि मेरे पेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी बाबा ये भी मुरली में, साकार मुरली में शब्द बोलते हैं
तो कहने का भाव क्या है कि अपने को थोड़ा सा बचाने के लिए बाबा बोलते कि ये करो, युक्तियुक्त बोलो। तो सॉरी, मैंने मुरली का तो मुझे थोड़ा इतना ये नहीं, लेकिन अभी आज की, लेकिन ये शब्द है ना बाबा के बहुत बहुत माना वेरी, पापा बहुत स्पेसिफिक एक शब्द बोलता है। ऐसे नहीं कि हमें कुछ ये करना है कि किसी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन युक्त युक्त रहना है। बाबा बोलते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ऐसे मुरली में कई सारे शब्द है। जैसे रमेश भाई जी को जब बाबा से, अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए गए थे ना, तो बाबा ने उस टाइम पे और भी एक भाई थे, तो सेम क्वेश्चन दोनों भाई ने पूछा, तो बाबा ने दोनों को अलग अलग राय दी थी उस समय। तो बाबा ने कहा कि यह है युक्त रहने की विधि, क्योंकि रमेश भाई जी को बाहर का कारोबार बहुत था ना, बिल्डिंग आदि बनाना, इसका जगह सैंक्शन करना। उस टाइम पे ब्रह्मा कुमारी का जो पूरा अकाउंट विभाग है ना, कभी किसी ने अगर जगह दी तो उसको कैसे देखना है, किनका स्वीकृति है, ये है वो है, बहुत कुछ बातें थी, है ना। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें भी संसार में चलते हुए ना युक्त चलना पड़ता है। और सारा दिन में आप देखो ना, घर से भी आप रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फिर ब्राह्मण परिवार से अलग अलग भाई बहने, अलग अलग आपको सब लोग मिलते हैं, लेकिन आपको कैसे सबको संतुष्ट भी करना है और स्वयं भी संतुष्ट रहना है, इसके लिए युक्त रहना पड़ता है। तो इसका भावार्थ को समझ लेना। अभी समझ लो घर में है, तो घर में समझ लो बहू भी है और बहू ज्ञान में नहीं है, बेटा ज्ञान में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल है। तो आप क्या क्या करते हो घर में? अगर कोई लौकिक में कुछ प्रोग्राम होता है तो भी हम क्या करते हैं, हाँ हम है ना। युक्त तो जाना पड़ता है ना, फिर थोड़ा बहुत बाबा का परिचय देना। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, लेकिन इसका बहुत बाबा का कहने का भाव अलग हो सकता है। बाकी भी थोड़ा शेयर कर सकते हैं सभी। भाई जी ओम शांति। ओम बोलिए। शांति। भाई जी युक्त होने से कई बार अपराध बोध की फीलिंग आ जाती है, उस समय क्या करें? जैसे कोई आत्मा कौन आई, सी जैसे फीलिंग उनकी आती है? आदत होती है निरर्थक बातें करने की, चर्चा निंदा वगैरह करने की, तो हम युक्ति लगाते हैं कि अभी क्लास ज्वाइन करना है, कुछ है तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे झूठ बोला, ऐसे अपराध नहीं बोध। नहीं नहीं नहीं, देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा के ज्ञान में आते हैं ना। जी भाई जी। कुछ कारणवश आपको थोड़ा, बाबा बोलते हैं ना, कई बार आपको समझ लो कि लौकिक दुनिया में रहते हुए भी थोड़ा थोड़ा बातों को समझना है। आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा कुछ तो आप कारण तो बताएंगे ना कि मुझे ये थोड़ा सा काम है, ये है, ऐसे कुछ बताओ। मैं थोड़ा बिजी हूँ, अर्जेंट है, ऐसे कुछ बताओ ना। ऐसे नहीं कि उनको डायरेक्ट तो नहीं नहीं बोलो कि मैं ब्रह्मा कुमारी की क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, ये नहीं नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको बताओ, ऐसा नहीं। तो ऐसा जो भी है ना, जो भी अपने संसार में भी देखो कुछ ना कुछ ऐसे आते हैं ना, इतना ज्यादा ये नहीं करने का, थोड़ा थोड़ा। बाबा बोलते हैं ना, अभी समझ लो आप जा रहे हैं और रास्ते में आपने क्या समझ लो कि कोई होते हैं ना आरटीओ ऑफिसर ने, जो होते हैं ना जो उन्होंने आपकी गाड़ी को पकड़ लिया और फाइन मांग रहे हैं। आप क्या करते हो? 100-200 रुपए देते और ये भी नहीं लेते, पावती भी नहीं लेते और जाते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं ना, जी है ना। कई सारे, देखो एक कलयुग की दुनिया है, तो दुनिया में रहते हुए अभी भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, पापाचार इतना बढ़ रहा है। अभी आपको पता है कि कोई भी फाइल से बिना पैसे के आगे जाती ही नहीं है। आप सालों साल फाइल वही रुकती है। क्यों रुकते हो? वो लोग पैसा मांगते हैं। अगर आप देते नहीं तो फाइल आगे जाती नहीं, और आप क्या कहोगे कि नहीं पैसा देना अलग बात है, गलत बात है, लेकिन आपके फाइल का काम भी नहीं होता ना। जी भाई। आपके सामने ऑप्शन क्या है? तो थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये है युक्त चलना, क्योंकि कलयुग दुनिया है, जैसी दुनिया वैसा थोड़ा सा कुछ कुछ बातें। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको श्रीमत को बहुत ये करना है, नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो बाबा को बताओ क्या करना है, बड़ी दीदी कराए लो। जी भाई, थैंक यू भाई। शांति भाई जी।
मेरे मन में एक संकल्प है, मैं शेयर कर सकती हूँ? जरूर जरूर। हाँ जी। बाबा इसलिए कहते हैं युग युग चलने के लिए कि बच्चे कभी-कभी, क्योंकि हम लोग के संकल्प बहुत चलते हैं, तो कभी-कभी घर गृहस्थ में या बाहर आते समय ऐसी कंडीशन में हम बच्चे फँस जाते हैं कि अगर हम अपने सच्चाई पे एकदम अडिग रहे ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम में जैसे ही आते हैं ना, तो हमारे संकल्प, क्योंकि हम ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएँ हैं, हमारा एक संकल्प बहुत पावरफुल पूरे वातावरण में फैलता है। तो इसलिए शायद बाबा कहते हैं कि युक्ति युग चल के उसको निपटाते चलो, जिससे तुम्हारे संकल्प ना हो चले और तुम्हारा समय वेस्ट ना हो बच्चे। तो शायद बाबा का इसमें ये मतलब रहा होगा। ओम शांति। हाँ जी, वो भी थोड़ा सही बात है, ज्यादा संकल्प नहीं चलाना किसी बात का। जी पूनम बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। आज पापा ने जैसे बुलाया है कि स्वयं की कमजोरी प्रति व स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना। तो देखिए भाई जी, हम कमजोरी तो ठीक है, पता है लगाना ही है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रति तो हम लगाते ही है ना कुछ ना कुछ। तो उसका थोड़ा क्लियर करके बताइए कि कैसे अमानत में खयानत हो जाएगा अगर हम पुरुषार्थ के प्रति मीन्स क्या लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, जिससे बाबा ने बोला अमानत में खयानत होगा। जी कोई शेयर कर सकते हैं? ज्योति दीदी, साक्षी बहन, कल्पना बहन, बताओ। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा, अगर मान लो हमारे अंदर कोई कमजोरी है, तो जैसे बाबा बोलते हैं जब आपका मर्जीवा जन्म हुआ तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, स्वभाव ऐसे समाप्त होना चाहिए जैसे कि वो पहले पिछले जन्म की बात है। अभी भी अगर हम उन पर अपना समय लगा रहे हैं तो बाबा ने कहा ये अमानत में खयानत है। दूसरा, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अभी हमारा जो भी संकल्प हो, बाबा ने कहा वो विश्व कल्याण के प्रति हो। और विश्व कल्याण के लिए हमें क्या करना है, पहले अपने आत्मिक स्वरूप में, बाबा ने कहा जब आप जो अपने निजी स्वरूप में जब हम स्थित होते हैं, उससे ही सेवा होती है, हमारे चारों तरफ पावरफुल वाइब्रेशन फैलते हैं। अगर हम अपने निजी स्वरूप में नहीं स्थित होते हैं और पुरुषार्थ के लिए, जैसे होता है ना, लड़ाई चल रही है, हम चाह रहे हैं कि हम बाबा को के साथ योग लगाएं, लेकिन दूसरी बातें आ रही हैं सामने, दूसरे संकल्प आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। तो बाबा यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ जो है, अभी उसके साथ उस पे भी हमारा ज्यादा समय ना जाए, भी एक संकल्प किया और स्थित हो गए। इसीलिए बाबा इतनी सारी ड्रिल्स कराते हैं कि एक सेकंड में हम स्थित हो जाएं और उससे हमारे चारों तरफ हमारा जो संकल्प हो, निजी स्वरूप में स्थित होते ही विश्व कल्याण के प्रति हमारा हर संकल्प हो। तो जैसे ही हम बाबा से ले और वो कुछ लेने के बाद वो सबको देते जाएं हम, तो जितना हम देते जाएंगे, बाबा ने कहा, वही हमारा जो है यूज हो रहा, वो महारथी की निशानी बाबा ने बताई कि हर संकल्प हमारा, हर बोल, हर कर्म दूसरों के कल्याण के लिए। हमारा संबंध संपर्क भी, जैसे बाबा ने बताया ना, तन मन धन संपत्ति समय, संबंध संपर्क जो भी है वो व्यर्थ नहीं है, कहीं पे भी वो सेवा में जा रहा है, तो वो महारथी की निशानी है। और जरा सा भी इधर से उधर होता है संकल्प हमारा, क्योंकि जैसे हम अपने निजी गुण से, निजी स्वरूप से नीचे आते हैं, फिर जो हमारा संपर्क, संबंध संपर्क बोल होता है, वो क्या होता है, फिर वो अमानत में खयानत है। क्योंकि हमारा हर श्वास, एक एक सेकंड बाबा का दिया हुआ एक अमूल्य रत्न है, हमें अमूल्य चीज है वो। ठीक है। ओम शांति। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज के लिए हम होमवर्क ले लेंगे। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, उनको कोई पॉइंट, लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो वो 1 मिनट में सभी शेयर कर सकते हैं, दोनों। दीदी शेयर नहीं, लेकिन यही पॉइंट पे जो मैंने पूछा था, तो इन्होंने बताया जैसे कि आपने जैसे बताया कि समय नहीं व्यर्थ जाना चाहिए, लेकिन दीदी बाबा ने बोला है जैसे पुरुषार्थ के लिए,
और हम जैसे शक्तिराज भाई से परस प्रकाश में जुड़े हैं तो हमको वहां देना ही देना होता है, लेकिन पहले जाके बाबा से कनेक्ट होके तो हम लेते ही है ना। हाँ, तो तो वो फिर कनेक्ट होने का जब हमारा असली कनेक्शन हो जाता है ना ठीक से, जो जिसमें हमारा संकल्प दूसरे नहीं आ रहे हैं, बुद्धि एकदम एकाग्र है, तो हमारा वहां पे वेस्ट नहीं होता है। नहीं, वेस्ट की बात नहीं पूछ रही हूँ दीदी, मैं बोल हम्म, रही हूँ कि जैसे हम जाएंगे तो थोड़ी देर तो अपना पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ना। बाबा बोलता है कि इतना खाया कमाया है कि सिर्फ खुद ही खा रहे हो या जमा भी कर रहे हो, तो अगर देते भी हैं तो भी तो बढ़ता ही है, लेकिन पहले तो पुरुषार्थ के लिए तो हमें यूज करना ही पड़ेगा ना दीदी। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि अगर पुरुषार्थ के लिए हम कैसे अमानत में खयानत कर रहे हैं। ओम तो वो शांति। बताया ना कि जब योग में बैठे हैं, पुरुषार्थ के लिए बैठे हैं, लेकिन बुद्धि नहीं हो रही है एकाग्र, समय लग रहा है उसमें, तो वो भी हमारा वेस्ट वहां पर हो रहा है वो। इसलिए बाबा ने आज बताया ना महारथियों की निशानी में कि 1 सेकंड भी नहीं जा रहा हमारा, वेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो बात की है बाबा ने, और ये नंबरवार होता है। इसीलिए बाबा ने लास्ट पॉइंट जो कहा, हमारा नंबर कहाँ पर है, कि सबसे पहले अष्टरत्न है जिनका 1 भी सेकंड नहीं जा रहा है, उसके बाद थोड़ा समय लग रहा है, जैसे आप बता रहे हो ना समय लगता है, उसके बाद वो नंबरवार रहता है। ठीक है, तो वो जो स्टेज आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा, अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से। समझ गए दीदी, थैंक यू। जी, तो अभी आज के लिए हम होमवर्क ले लेते हैं कि जैसे बाबा ने आज जो पहली मुरली थे उसमें बाबा ने बताया कि हम सबके अंदर उपराम वृत्ति के लिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए हमें क्या करना है, अपने आकारी और निराकारी स्वरूप का अनुभव करना है। और बाबा की ड्रिल भी है ये जो बाबा बताते हैं। तो हम कल ये अभ्यास लेंगे अपने लिए कि आकारी साकार में रहते हुए अपने आप को लाइट के काम में, मैं निराकारी आत्मा लाइट के काम में हूँ कि मैं, तो बार बार आकारी और निराकारी के 2 स्वरूप का हम अनुभव करेंगे। और पूरा दिन हमारा यही संकल्प रहे कि सबका कल्याण हो। जैसे बाबा ने बताया ना, हम सभी बाबा के साथ कंबाइंड होकर, बाबा की छत्र छाया में रहकर सभी आत्माओं के कल्याण का संकल्प करें। जिसको भी देखें, जो भी सामने आए, इस आत्मा का कल्याण हो, ये भी आत्मा सदा शांत और सुखी बन जाए, सभी घर चले अपने। तो ये हम संकल्प आत्माएं सभी करेंगी। तीसरा, हम चेकिंग करेंगे, जैसे बाबा ने कहा महारथियों की जो निशानियां बाबा ने बताई ना, उन निशानियों में खुद को चेक करेंगे, कहाँ पर हैं हम, और परखने की शक्ति कैसे हम लाए, इस शक्ति को हम कैसे अनुभव करें, इसकी स्टेज क्या है, इस पे सभी चिंतन करेंगे कि परखने की शक्ति कैसे हम अपने अंदर लेकर आए, इसकी स्टेज क्या है, इससे प्राप्ति क्या होगी, और इसकी स्थिति का प्रभाव क्या होगा। तो ये हम सभी इस पे चिंतन करेंगे, कल ये होमवर्क लेंगे। तो अभी सभी बाबा को गुड नाइट करेंगे। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है? मैं सभी पोल्स का आंसर देना। पोल को थोड़ा आप रोज पोल को ध्यान रखना है कि हर, आज बाबा ने क्या कहा कि बिंदी लगाना, तो सारे दिन में कितना बिंदी लगाया। स्मृति में नहीं रहा तो नहीं रहा बोलना 104 509 बार। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना कि हर रोज हमारा पोल का आंसर बढ़ना चाहिए। अगर बहुत सारे जनों का स्मृति में नहीं रहा, ऐसे 4 जनों का आया है, तो कल आप थोड़ा ध्यान रखना कि स्मृति में आना चाहिए। 3 बिंदी का बाबा ने तिलक दिया है ना। जरूर जरूर भाई, कल से ध्यान में। ठीक है, तो 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे। तो डायरेक्ट क्या करना, परम धाम जाने का अभ्यास करना।
और एक बाबा को गुड नाइट बोलना। फिर सूक्ष्म वतन में आना और ब्रह्मा बाबा को आज के दिन का दिनचर्या देना कि बाबा आज मैंने क्या किया, सुबह अमृत वेला किया, नहीं किया, बताओ, किया तो कैसे किया। फिर मुरली सुनी, पढ़ी, सारा दिन कितना बाबा के याद रहा। थोड़ा बाबा के साथ बातें करो। बाबा को बोलो आज सारा दिन क्या किया, कितना टाइम गवाया, कोई विकर्म तो नहीं हुआ ना। ऐसे बाबा आपसे बात कर रहे हैं। हुआ तो बाबा को सच्चाई से बता दो कि बाबा ये हुआ, मेरे हाथ से गलती हो गई, सॉरी बोलो बाबा को। ऐसे बाबा के साथ आप पर्सनल मुलाकात करना। सूक्ष्म वतन में बाबा को सब कुछ बता देना 5 मिनट आगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्माओं को गुड नाइट। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे।